हेलो एवरीवन, दिस विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और 2.2 हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में 6 सवाल थे, जिसमें हमने क्या सीखा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और साथ में पॉलिनोमियल का जो जीरोज था उसके साथ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन को वेरीफाई किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको क्या करना बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा है, और क्या दिया हुआ है? गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? किसका? जीरोज का। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या दिया हुआ है? 1/4 कॉमा देके -1। तो क्या दिया हुआ है? इसका मतलब सम ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है। और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका -1। बस इतना दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है बच्चा लोग क्या निकालिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालिए। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या करेंगे बताइएगा जरा। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसके बारे में आप किसके साथ रिलेट करते हैं? सर, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के साथ। जो भी पॉलिनोमियल होगा, वी डोंट नो दैट, लेट पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। ये मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इस इक्वेशन का एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, जिसका सम दिया हुआ है, जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो इक्वल टू 1/4 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा लोग। माइनस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4b, a इंटू 1 तो a। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया c/a इक्वल टू -1। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a। कोई दिक्कत? या फिर आप लिख सकते हैं a इक्वल टू -c। आगे पीछे माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर भी मल्टीप्लाई किए तो पॉजिटिव हो गया। यहां तक समझ में आया है? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ए का कोई वैल्यू ले लीजिए अपने मन से। आप ए का कोई वैल्यू अपने मन से ले लीजिए, कोई वैल्यू। तो सबसे आसान वैल्यू लेने के लिए क्या होगा? इफ ए इक्वल टू 1, अगर ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू क्या होगा? बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रे? सर, a बाय -4, तो 1 बाय -4 इक्वल टू -1/4 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपने b के बारे में लिखा। c क्या होगा रे? c क्या होगा रे? अगर इस लाइन को नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। c क्या होगा रे? सर, माइनस लिखे हैं आप, a को क्या लिख रहे हैं? 1, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। अगर a 1 है तो b -1/4 होगा और c -1 होगा। अगर आप a का वैल्यू चेंज करेंगे तो b का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, c का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अब इस वैल्यूज को बैठा दीजिए इस इक्वेशन पे। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पे, यहां तक बनाने के बाद, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू, a के जगह हम अगर 1 ले लें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओनली x²। और b के जगह पे कितना लिखेंगे? -1/4, -1/4 x। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद प्लस c के जगह क्या लिखेंगे? -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली -1।
बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? ना मान के चलिए कि ये है आपका पोलिनोमियल जो कि बराबर है किसका? जीरो का। अरे जीरोस आपने पाया ना, तो इक्वल टू जीरो करके ही निकाला होगा जीरोस। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यस और नो? अरे पूरा इक्वेशन में आपने क्या किया? 4 से गुना कर दिया। तो 4 से गुना किए तो ये आ गया, 4 से इसको गुना किए तो नीचे 4 कट गया, इसको 4 से गुना किए तो -4 आ गया, और इसको 4 से गुना किए तो 0 ही आ गया। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आप यहां भी आंसर छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप यहां भी आंसर छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और एडवांस तरीका से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इतना सॉल्व नहीं करके भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स में आपको इस टाइप के सवाल कराए थे। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, यही सवाल को जो है हम अलग तरह से बना सकते हैं। ये जो तरीका आपने देखा, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अलग तरीका क्या होगा? तो हम जो डिफरेंट तरीका है उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जिसमें क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। कितना है? √2। सम मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2, और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/3। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, कोई पॉलिनोमियल लिखने के लिए बोल रहा है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप एक पॉलिनोमियल को मान लो पहले। क्लियर है कि नहीं? लेट अ पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है कि नहीं? ये है मान लो तेरा पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं? अब तुमको क्या क्या चाहिए इस पॉलिनोमियल में? a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। यस और नो? सुनो ध्यान से, इफ a इक्वल टू k है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना, तेरा मन जो मन है ले ले। अगर a का वैल्यू k है तो b का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ध्यान से सुन, -k इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है कि नहीं? और c का वैल्यू क्या होगा? ना k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो चल एक काम करते हैं, इस सवाल में k का वैल्यू तेरा मन से 1 ले ले यार, माने a इक्वल टू 1 ले ले। समझ में आ रहा है? अगर k का वैल्यू, k का जगह पे 1 लिख दिए तो a का वैल्यू क्या हो गया? 1। अगर a का वैल्यू 1 हो गया तो b का वैल्यू क्या होगा रे? -1 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? √2। तो √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? √2 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं -√2। सीधा सीधी, यस और नो? c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है, तो 1 इंटू 1/3 दैट इज 1/3। डायरेक्टली लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप सीधा एबीसी का वैल्यू वहां बैठा दो। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा? a की जगह में अगर 1 है तो ये हो जाएगा आपका x²। सीधा सीधी, यहां पे प्लस है बट यहां पे दिख रहा b की जगह पे क्या है? माइनस है, तो -√2 x हो गया, और c की जगह में 1/3 है तो क्या हो जाएगा? +1/3। अब इक्वल टू 0 बैठा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये छोड़ सकते हो आप, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर डिनोमिनेटर में ना 0 नहीं, सॉरी कोई नंबर ना हो, जैसे 1/3 है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरा, जैसे किए थे लास्ट क्वेश्चन में। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया तेरा आंसर।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो जो तरीका तुमको अच्छा लगे बच्चा लोग उसको बनाओ। तू समझ में आ गया है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर दिया है, सब ठीक आ रहा है? देखो ध्यान से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है ना, सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √5। कैसे बनाएंगे? सिंपली कोफिशिएंट निकालने का क्या तरीका था, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर a का वैल्यू 1 है, k रहता था तो -k इंटू अल्फा प्लस बीटा होता था। इसमें क्या हो जाएगा ना, -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा। अरे समझ में आ रहा है? और अल्फा बीटा क्या है, 0 है, तो सीधा सीधी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, k इंटू अल्फा इंटू बीटा होता था, तो k इंटू के का वैल्यू तो आपने क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया है, समझ में आ रहा है? तो 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है, तो सीधा सीधी 1 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ए का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर सीधा सीधे लिखिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही होता है। अब प्लस क्या होता है सर, b इंटू एक्स होता है, तो b का वैल्यू 0 है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, प्लस c का मतलब यहाँ पे √5 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी चीज को कैसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर, अरे 0 इंटू एनीथिंग इज 0, छोड़ दीजिए उसको, और √5 आपको दिख रहा है, √5, ये आपका आंसर हो गया पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस √5। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं है? चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है ना, सम ऑफ जीरोज इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑल्सो 1। इसमें वैसे ही प्रोसेस में हम सॉल्व करेंगे कि अगर a का वैल्यू आपका 1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो यहाँ से -1 आ जा रहा है। अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा ना सर, 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, आपको दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 है, तो यहां से आ गया 1। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, बैठा दीजिए वैल्यू, a का वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है, -1 है, तो आप एक काम कीजिए यहाँ पे -1 इंटू एक्स बैठाइए, फिर प्लस c का वैल्यू कितना है, 1 है, सीधा सीधी इसको सॉल्व करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सीधा सीधी आपका आंसर हो जाएगा पॉलिनोमियल। यही है पॉलिनोमियल जिसका जीरोस का सम क्या है, ये है, और प्रोडक्ट क्या है, 1 है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4, ठीक है। ए का वैल्यू क्या मानिए, 1 मान के कर रहे हैं, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर 4 मानते हैं तो क्या फायदा होगा, 4 मानने से आप क्या फायदा होगा, यहाँ पे b का वैल्यू जब निकालेंगे तो -4 इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, तो आप यहाँ देखिए -4 इंटू, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 दिया हुआ है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 1 कितना, -1 इंटू -1 दैट इज +1 आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। क्या फायदा हुआ समझ में आया 4 लेने से? आप 1 लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? आप 1 लेके करेंगे तो लास्ट में जो है 1/4 टर्म आएगा, तो 4 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा तब आएगा। यहाँ सीधा सीधी आ गया ABC का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, a का वैल्यू है आपका 4x², b का वैल्यू है आपका 1 दैट इज 1 इंटू एक्स, प्लस c का वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1/4 आता, यहाँ भी 1/4 आता, फिर यहाँ पे 1/4 आता, फिर मल्टीप्लाई करते 4 से,
लेंदी जाता, आप डायरेक्टली अब बना पा रहे हैं। तो इस तरह से हर सवाल में जो है अपना लेवल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखिएगा, सम ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है। इसमें आप ए का वैल्यू क्या मानेंगे? सुनिए बच्चा लोग, यहाँ पे इफ लिखने मत छोड़िएगा। हमने इसके पहले क्वेश्चंस में इफ नहीं लिखा है, वो उड़ के नहीं आया, आपने माना है। तो आप लिखिएगा इफ ए इक्वल टू, यहाँ पे चलो 1 मान लेते हैं, क्योंकि कोई कटने वाला डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा ना, उधर डिनोमिनेटर में दिख रहा था, कटने के लायक था कुछ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा आपका 4 है, तो हो जाएगा ये -4। सी का वैल्यू हो जाएगा आपका ना 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा रे, ए का वैल्यू 1 है एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू -4 है एक्स, और सी का वैल्यू 1 है तो +1। इसको सॉल्व करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x +1, यही आपका आंसर है, पॉलिनोमियल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्ट्रेटेजी काम आता है सब जगह पे। ए का वैल्यू आप क्या मान रहे हो, क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, पहला सवाल जो हमने कराया था उस तरह से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका आपको अच्छा लगा उस तरीका से बनाइए, क्लियर है ना? तो आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुआ, और इसी के साथ साथ जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो आपका खत्म हुआ। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम नया चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, जो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, सॉरी, क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, जिसमें x भी रहेगा y भी रहेगा। और लीनियर में ये जो पावर आपका x स्क्वायर दिख रहा वो नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इस बात को लेकर के आएंगे। अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।